परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावनुनालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंदनंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के हम सभी भागवत प्रेमी वैष्णवजन कथा के रसास्वादन कर रहे हैं। सभी भक्त जो नित्य श्री धाम वृंदावन से सावन मास के पावन शुभ अवसर पर श्री राधा मोहन बिहारी जो के पावन सानिध्य में एक माह के श्रीमद् भागवत कथा अमृत के रसास्वादन कर रहे हैं। सज्जनों, इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं, जिनकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति और भागवत के प्रति निरंतर भगवान नाम और भागवत के प्रति है, ऐसे श्री श्याम प्रसाद जी को बहुत बहुत साधुवाद। जो भक्त नित्य मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं, कई भक्तों की फ़ोन आते हैं जो श्री धाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। रोज़ हम भागवत मंदिर के वीडियो भी दर्शन करते हैं। हमारी भी इच्छा होती है कि ना अधिक तो एक श्लोक की सेवा करूं। उससे भी मैं कहता हूं, अगर आपके अंदर एक ईंट का भी सेवा करने के भाव है, वो भी बहुत उत्तम है। कई भक्तों की इच्छा है कि हम भी श्री धाम वृंदावन में कथा कराना चाहते हैं। जिस भक्तों को श्री धाम वृंदावन में कथा कराना है, इस बार कार्तिक मास में पूज्य गुरुदेव एक माह कार्तिक मास में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में रहेंगे, क्योंकि इससे पूर्व बिहार में जो गंगा किनारे सिमरिया घाट हैं, वहाँ कई वर्षों से 40-50 वर्षों से वहाँ पर कल्पवास किए। फिर मिथिला में जो प्रतीक वृंदावन धाम दरभंगा जिला में बनाए, वहाँ भी 5 साल के। इस बार गुरुदेव की इच्छा हुई कि श्री धाम वृंदावन में, कई भक्तों की इच्छा थी कि हम भी श्री धाम वृंदावन में कल्पवास करें, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में कार्तिक में जो आए होंगे और कार्तिक के महात्म जो जानते हैं, संपूर्ण देवी देवता एक मास के लिए श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं। क्योंकि भाग्यवरो वृंदावन पायो, जारज को सुर नर मुनि तर से सूरज शीस नवायो। कई भक्त कहते हैं कि हमें एक माह वृंदावन में रुकना है और कार्तिक कल्पवास करना है। तो उन भक्तों के मन में जिज्ञासा होती है कि वहाँ क्या सेवा देना पड़ेगा। देखिए, आप अगर सभी के लिए सामूहिक जो व्यवस्था है, वहाँ तो आप जैसे जिस प्रकार इच्छा हो, परंतु एक माह अगर आप रहेंगे तो आपके लिए मात्र 11,000 आप संस्था में जमा करेंगे। हमारे कार्यालय में आपके लिए एक माह के लिए रहने की व्यवस्था होगी। एक रूम में जहां 4 बेड लगा हुआ है, एक रूम में 4 आदमी 5 आदमी 10 लोग भी बड़े हॉल में रह सकते हैं। आपको 11,000 में एक माह रहने की व्यवस्था और साथ में आपके नाश्ता
भोजन चाय सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ निःशुल्क रहेगा। और जो भी भक्त, कई भक्त के नियम हैं, कार्तिक मास में भंडारा भी कराते हैं। तो जिसको श्री धाम वृंदावन में कार्तिक मास में भंडारा कराना चाहते हैं, जो आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, जो संस्था के नंबर है, उससे भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। और साथ में एक विशेष सूचना आप सभी को देना चाहता हूं कि 1 सितंबर से आप 5:30 बजे प्रातःकाल संत संदेश के माध्यम से 5:30 बजे से 6 बजे तक आप नित्य साधना टीवी चैनल के माध्यम से आप सत्संग के लाभ लेंगे। कई भक्तों की इच्छा थी कि आप तो YouTube चैनल पर कई बार श्रवण कर चुके हैं, अन्य भी बहुत सारे चैनल पर, लेकिन कुछ नित्य सत्संग के लाभ लूँ। तो मैंने कहा भाई हमारे पास तो उतना सामर्थ्य नहीं है, फिर भी आप लोगों की आग्रह है तो 1 सितंबर से ठीक 5:30 बजे प्रातः काल से ही, क्योंकि 5 बजे तक इस्कॉन मंदिर की आरती होती है, उसके बाद सीधे आप संत संदेश के माध्यम से धामनिष्ठ, वृंदावन धामनिष्ठ कैसे रहना चाहिए, हमें अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, इसका आप सत्संग के लाभ लेंगे। सज्जनों, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, कई लोगों की जिज्ञासा है कि कार्तिक मास में जिसे कल्पवास करना है, वो हमारी संस्था के जो नंबर चल रहे हैं उससे आप संपर्क करना चाहते हैं, ताकि यहाँ मिथिला कुंज में तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ निरंतर सत्संग और कथा होती है। जैसे 32 वर्षों से निरंतर संकीर्तन की सेवा चल रहे हैं, वैसे ही महाराज यहाँ सत्संग हॉल है, जहाँ यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था है। और इस सत्संग हॉल में तो आप जानते ही होंगे, विश्व प्रसिद्ध अनिरुद्धाचार्य जी ने लगातार कोरोना काल से जब आए वृंदावन तो 2 साल तक लगातार कथा की। श्री चतुर नारायण शास्त्री और निरंतर भारतवर्ष के अनेक वक्ताओं के द्वारा मिथिला कुंज सत्संग भवन में निरंतर कथा होती रहती है। तो जो भी भक्त कार्तिक में आना चाहते हैं वो पहले ही अभी से संपर्क करके, क्योंकि बहुत लोगों के फ़ोन भी आ चुके हैं कि कार्तिक में हमें कल्पवास करना है, तो आप भी जो भी श्रद्धालु पूज्य गुरुदेव का अनुयायी है वो जरूर संपर्क कर सकते हैं। आइए हम सब पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा के प्रसंग में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज भक्त सम्राट राजर्षि महाराज परीक्षित को श्रीमान भरत जी की चरित्र श्रवण कराए। भरत जी कैसे महाराज उन हरिणी की बच्चा की आसक्ति में, जिसने घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़कर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में गंडकी नदी के पावन तट पर तप किए, और महाराज उन मृग के आसक्ति में जिससे महाराज मृग बनना पड़ा। लेकिन आप कल ने सुना, भगवान के जो हम स्मरण करते हैं, हम जो सत्कर्म करते हैं, सज्जनों सत्कर्म कभी व्यर्थ में नहीं जाता है। सत्कर्म निरंतर आपके साथ रहेंगे। महाराज मृग बना फिर भी भगवान के भजन नहीं छोड़े, तो फिर अंगरा गोत्री नाम के ब्राह्मण के यहाँ उनके पुत्र बने। महाराज नाम पड़ा भरत जी, लेकिन जड़ भरत से विख्यात हुए। परंतु जिस मृग को संत की यही विशेषता है, आपके स्वभाव कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं, लेकिन संत तो गंगा की धारा है। संत के निकट आने से आज जो कथा में विलंब हुई, तो महाराज गुजरात से जगन्नाथ मंदिर के बहुत श्रेष्ठ और निर्मोही अखाड़ा के श्री महंत श्री राजेंद्र दास जी महाराज के आगमन हुए, जिनके स्वागत के लिए कुछ विलंब लगा।
जो भक्त नित्य 4 बजे से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने कहा प्रतीक्षा के घड़ी जितने देर प्रतीक्षा करनी पड़े उतने देर अगर आप भगवान की याद करते रहोगे तो भागवत की प्राप्ति अपने आप होगी। सज्जनों, संत एक बार जिसके ऊपर कृपा कर दे, संत जिसे अपना ले, उसे जब तक प्रियतम के नित्य सानिधि में प्राप्त नहीं करा देते हैं तब तक उसे छोड़ते नहीं। वही हरिण के बालक जब मरा तो राजा रघुवन बने, और राजा रघुवन का संवाद और भरत जी का संवाद कल आपने श्रवण किया कि भरत जी ने केवल सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए, भगवान के मंगल में नाम की महिमा को बढ़ाने के लिए बोलना प्रारंभ किया। और राजा रघुवन के जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों के उत्तर दिया। अंत में कहा रघुगण्य तपसा न याति न चेत जया निर्वपनाद गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्येर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। भगवान के भजन में मन नहीं लगता है, पूजा में मन नहीं लगता है, हर हमेशा मन उदास रहता है। तो इनकी एक ही दवा है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, जो भगवान की प्राप्ति का सुख ले चुके हैं। भगवान की प्राप्ति का सुख कौन निरंतर लेते हैं? जो निरंतर उनके नामामृत में स्वयं डूबे रहते हैं, निरंतर उनके नाम का स्मरण करते रहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास कोई अगर श्रद्धालु जाते हैं, कोई भी अपना दुख बताते हैं तो गुरुदेव कहते हैं राधे राधे करो। हर चीज में उनको कुछ दिन तो अजीब लगेगा, लेकिन बात मानकर जब श्री राधा कृष्ण के मंगल में नाम का स्मरण करने लग जाते हैं तो आनंदित होते हैं। और ये कब? बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महाराज रघुवन को समझाने के लिए आदरणीय श्रीमान भरत जी ने उनको भवाटवी गीत का वर्णन किया कि महाराज संसार में हम कैसे किस प्रकार रहते हैं। क्योंकि ये प्राणी जब इस संसार में आते हैं, संसार क्या है, एक दृष्टांत दिया कि एक व्यापारी व्यापार करने के लिए निकले, बहुत बड़ा धनवान था, और वो महाराज व्यापार करने के लिए निकले तो जब वन में भटक रहा था, भटकते भटकते महाराज रात्रि हो गई। और रात्रि के समय में महाराज बिल्कुल सोचा अब कहाँ जाऊं, कहाँ भटकूं। तो महाराज कुछ ठग उनके पीछे पीछे हो गए। अब वो व्यापारी एक तो भटकता रहा, दूसरा वो ठग ने कहा, कभी ठग जो होता है ना, वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर मार्ग में, और उनको महाराज सोचा इनका सारा चीज मुझे लूटना है। कहने का तात्पर्य सज्जनों, इसका मैं भाव भी आपको बताता हूँ कि संसार जो एक है, संसार क्या है, भवाटवी यानी एक वन की तरह है। इसमें हम जीव भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और जिस भटकते हुए व्यापार, अपनी कामना रूपी व्यापार को, अपनी इच्छा रूपी व्यापार को हम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं कि यही कामना है जो हमें परमात्मा से मिला देते हैं। लेकिन यही कामना हमें अनेक ठगों के बीच मिला देते हैं। अनेक ठग क्या है? 6 ठग जैसे उन व्यापारी को मिला। वो क्या, कौन सा है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि है। महाराज इनसे उनके पीछे पीछे चलते थे ठग। और महाराज क्या हुआ, उसको जोर से प्यास लगी, और महाराज जहाँ पानी पीने के लिए गए तो वहाँ एक देखा विशाल कुआं। उस कुआं में रात्रि के हो चुका था, अंधकार ही अंधकार। एक बट वृक्ष था, उन बट वृक्ष के जो जड़ थे, उस बट वृक्ष के ऊपर जो देखा कि उनकी जो बड़े बड़े मोटे मोटे रस्सी की तरह था। महाराज उसे पकड़कर वो ज्यों ही नीचे उतरने की कोशिश किया वो पानी पीने के लिए, तो देखा उसमें एक बहुत बड़ा सांप
और जिसके जिस रस्सी के सहारे उसने नीचे उतरने की कोशिश किया, उस बट की जटा को पकड़कर सोचा रस्सी है, तो उसे महाराज एक चूहा कतर रखा था। और महाराज अब वो न ऊपर जा सकते हैं, नीचे सर्प है, और उस वृक्ष पर, जो बट वृक्ष पर एक विशाल मधुमक्खी के छाता लगा हुआ था, उससे थोड़ा थोड़ा शहद नीचे गिर रहा था। वही शहद को चाट कर अपना जीवन व्यतीत करता था। महाराज इसका अर्थ बताए। महाराज श्रीमान भरत जी ने समझाया कि ये संसार एक प्रकार के भवाटवी है। ये कुआं क्या है? संसार रूपी कुआं में हम कहाँ गिरते हैं? ये परिवार रूपी आसक्ति में। और वहाँ कुआं में क्या होता है? काल रूपी नाग। ये जब हम इस परिवार रूपी आसक्ति में भगवत भजन को छोड़कर, सत्संग को छोड़कर, सत्कर्म को छोड़कर सोते हैं, कौन महाराज भजन करे, कौन भगवान की कथा सुने, दान पुण्य करके क्या मिलेगा? कई लोगों को ये सोच होता है, क्योंकि उसने ऐसे कुआं में गिरा है, परिवार रूपी कुआं में। वो अगर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको कौन धकेल दिया उसमें, तो उनकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि जो है, उसने ऐसा धकला जो उस कुआं में पड़ा हुआ है। और जब कुआं में वो पड़ा हुआ है, जैसे व्यापारी ने देखा, तो एक विशाल नाग, काल रूपी नाग। और महाराज वो जिस वट की जटा को पकड़कर कुआं में उतरा, वो क्या है? जब हम इस परिवार रूपी विषय में डूब जाते हैं भगवत भजन छोड़कर, तो काल रूपी नाग भी तैयार है, क्योंकि सजनों मरना तो सभी को पड़ेगा ही। और ये चूहा क्या है? चूहा ही दिन और रात है, जो हमारे जो आयु रूपी जटा है उसको काट काट कर कम करते हैं। धीरे धीरे ऐसे काट कर जब ये आयु समाप्त, तो गिरना पड़ेगा। लेकिन महाराज हम किस आस से रहते हैं? तो जैसे उस मधुमक्खियों की शहद जो छाता लगा हुआ था, और उससे जो धीरे धीरे शहद टपक रहे थे, उस शहद को टपकते हुए हम एक आशा रखे हुए थे। मनुष्य के यही आस एक टिका रहता है। कौन सा वो शहद था? तो आसक्ति रूपी शहद। आसक्ति, जब हम उस आसक्ति में, परिवार रूपी आसक्ति में ऐसे डूब जाते हैं, अगर मुझे नाना प्रकार के अपमान भी करता है, तो सोचते हैं ये तो अपने ही बेटा है, ये तो अपने ही बहू है, ये अपने ही परिवार है, अपने ही सगे संबंधी है। यही जो आसक्ति रूपी शहद, जो धीरे धीरे उस आसक्ति रूपी शहद जैसे उस व्यापारी के मुख में धीरे धीरे टपक रहा था, तो उसको एक सुख का अनुभव होता रहा। लेकिन इस सुख का अनुभव, जिस संसार में आप भटक रहे हो, धीरे धीरे वो जो चूहा है उस वट की जटा को, यानी जो आपके आयु है, धीरे धीरे काटता रहेगा। लेकिन इससे बचने के लिए हम इस संसार रूपी भवाटवी में भटकते रहते हैं, वन में भटकते रहते हैं। लेकिन वहाँ एक प्रकाश के स्वरूप कौन है? तो सद्गुरुदेव। क्योंकि सज्जनों ध्यान देना, संत अगर मिल जाए, सद्गुरुदेव भजनानंदी सद्गुरुदेव मिल जाए, तो इस संसार रूपी जो अथाह कुआं में, परिवार रूपी आसक्ति में हम डूबे हुए हैं, तो सद्गुरु श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम हमें प्रदान कर देते हैं और कहते हैं, देखो इस संसार से बचना है तो एकमात्र मेरे मंगलमय नाम के ही आश्रय लेना। सज्जनों देखिए, आप कहेंगे कि इस कलयुग में
कितनी सुगम और सरल साधन हैं जो घर परिवार में रहकर भी आप भगवान के निरंतर किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में कभी भी भगवान के भजन नहीं छोड़ो। कभी लोग कहते हैं ना कि हमारे ऊपर घर में जन्मा सोच है, मरना सोच है, क्या मैं भगवान के पूजन करूं? भगवान के पूजन नित्य करो। क्या हम भगवान के नाम जाप करें? नित्य करो। जो आपका नित्य काम है उसे छोड़ना कोई कहे छोड़ने के लिए तब भी मत छोड़ो, क्योंकि ये श्वास के क्या भरोसा है आपका अपने श्वास पर। तो अगर आप भगवान के भजन छोड़ दोगे, भगवान के पूजन छोड़ दोगे, भगवान के भोग लगाना छोड़ दोगे, उसी समय अगर आपके ही श्वास बंद हो जाए तो फिर आप ऐसे संसार में भटकते रहोगे। इसीलिए सज्जनों, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमको भगवान के भजन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम जिस स्थिति में रहे, जिस परिस्थिति में रहे, उन परिस्थिति में भगवान के भजन करना चाहिए। श्रीमान भरत जी ने राजा रघुवन को सुंदर उपदेश देकर भगवत धाम की प्राप्ति करा दिया। आगे महाराज वर्णन है जो संपूर्ण लोक लोकांतरों के, किस लोक में किनकी अतल, बीतल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल और पताल, भूर भुव स्व, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सतलोक, इन सभी लोक लोकांतरों के वर्णन करते हुए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, इन लोक में ही एक लोक सर्वोपरि है। वो कौन सा लोक है? देखिए, संसार में जितने भी लोक हैं, आप कहोगे कि अपना घर बहुत प्रिय नहीं लगता है, बाहरी घर बहुत प्रिय लगता है। आपने अपने घर में बहुत दिन तक रहा इसीलिए प्रिय नहीं लगता है। अपना घर अपना ही घर होता है, सब जगह घूमकर अपने घर ही आओगे। इसीलिए देखिए, अतल हो, बीतल हो, सुतल हो, तलातल हो, रसातल हो, महातल हो, पताल हो, चाहे भूलोक हो, चाहे भुवा लोक हो, चाहे स्वर लोक हो, चाहे महर लोक हो, चाहे जन लोक हो, चाहे तप लोक हो, चाहे सत्य लोक हो, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ है भारत वर्ष। क्योंकि भारत वर्ष में जन्म लेने के लिए, भारत वर्ष में आने के लिए देवता भी भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु एक बार हमें जरूर भारतवर्ष में हमें आप जन्म दीजिए। देखिए, भारतवर्ष में जन्म के लिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। ओहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न येषां सुदित स्वयं हरि ईर्जन्मलब्धं नृसुभारिता जिरे मुकुंद सवो पैकम स्प्रियाहिना। देखिए, भारत वर्ष में जन्म लेने के लिए देवता तरसते रहते हैं। देखिए, यहाँ हर साधना के फल मिलते हैं। एक बात बताओ, एक लोग कहते हैं कि देखिए साधना, हम तो रोज भगवान के जाप करते हैं, फिर भी मुझे डर लगता है, भय लगता है, कोई मेरे ऊपर तंत्र कर रहा है, कोई मेरे घर को बांध रखा है, कोई महाराज मेरे व्यापार को बांध रखा है। आप खामा खाम भटक रहे हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप भगवान नरसिंह के चरित्र, जो प्रहलाद जी के कृपा के भगवान नरसिंह जब अवतार लिए तो वहाँ माता पिता की भी प्रतीक्षा ने की, या वहाँ जड़ चैतन्य हर में भगवान है, इसकी उपासना ये भारतवर्ष में है। आप अगर भारतवर्ष में एक बांस में भी जल डालते हैं
तो वो वहाँ से भी आपको भगवान के दर्शन मिलेंगे। एक पत्थर पर भी कहीं रख दो और जल डालो तो वहाँ भी भगवान शिव दर्शन देंगे। देखिए, अगर आपके घर में भूत का प्रभाव है, प्रेत का प्रभाव है, लगता है कोई तंत्र कर दिया है, लगता है कोई मेरे घर में नाना प्रकार के परेशानी है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। बोले क्या करूं? बोले भगवान नरसिंह भगवान के जाप आप नित्य करो। घर में किसी भी प्रकार के बाधा है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो एक ही उपाय है, आपको भटकने की जरूरत नहीं। उपाय है, करोगे तो आप ही। और भगवान नरसिंह के खूब अधिक से अधिक ना अपने बस के हो तो आप कुछ ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाकर, आपको लगता है किसी ने मेरे व्यापार बांध दिया है, आपको लगता है किसी ने मेरे ऊपर तांत्र कर दिया, किसी के घर में मरा साल में कोई ना कोई मरता रहता है, घर में बहुत सुख संपत्ति प्राप्त होने के बाद भी घर में अशांति है, तो आपको भटकना नहीं। केतु शनि के ग्रह आपके ऊपर प्रभाव है, तो आपको एक ही इन सभी का उपाय है। देखिए, ये उपाय स्वयं देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके एक मंत्र से संपूर्ण उपाय दूर हो जाते हैं। वो कौन सा है? तो भगवान नरसिंह के मंत्र। भगवान नरसिंह के मंत्र क्या है? ओम नमः भगवते नृसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भव ब्रजनख ब्रजदंष्ट कर्माशयन रंधाय रंधाय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयमात्मनि भूयष्ठा ओम श्रूम। इतने बड़े मंत्र है, इसके शुद्ध अनुष्ठान करने से कहा गया है ओमकार से प्रारंभ होता है। संपूर्ण जगत में ओमकार ही सर्वस्व है, तो यहाँ ओम नमो भगवते से, यानी मैं ओमकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को बार बार नमस्कार करता हूँ। कैसे वो देव हैं? हे देव, आप कोई महाराज अगर आपके घर में तंत्र मंत्र कोई करता है ना, तो देखिए प्रार्थना में क्या है, आप अग्नि आदि तेजों से भी तेज है। अब बताओ, कोई भी दुष्ट आपके घर में कुछ प्रभाव करता है, भगवान नरसिंह देव के मंगलमय नाम की उपासना करोगे, जो अग्नि से भी श्रेष्ठ तेजस्वी है, मैं उनको बार बार नमस्कार करता हूँ। आविर्भव का अर्थ हुआ ब्रजनख ब्रजदंष्ट कर्माशयान। कहा गया हे ब्रजनख, हे ब्रजसी डा वज्र, इंद्र के वज्र के समान दाढ़ी वाले आप हमारे समक्ष प्रकट हो। हमारी काम वासनाओं को आपकी भक्ति से जो दूर मेरे अंदर वासना है उनको आप जला दीजिए। हमारे अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसे आप नष्ट कर दीजिए और हमारे अंतःकरण को अभय देते हुए आप प्रकाशित कर दीजिए। देखिए इस मंत्र की कितनी विशेषता है। ये भगवान नरसिंह की उपासना के मंत्र। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार के बाधा है तो इस मंत्र को जरूर आप स्वयं जाप करो, कुछ और ब्राह्मणों के द्वारा जरूर कराओ। हो सके तो 1.25 लाख, ना उतना क्षमता है तो 51,000, उससे भी क्षमता नहीं है तो 21,000, उससे भी क्षमता नहीं है तो 11,000 आप जाप करके देख लो और फिर आप प्रभाव देखना। लेकिन आपको विश्वास तो स्वयं करना होगा, क्योंकि स्वयं भगवान नरसिंह भगवान के जाप कि वो प्रभाव है। बड़े बड़े महात्मा पहले के समय में सिद्धि जब होती थी तो सिद्धि प्राप्ति के लिए भगवान नरसिंह की उपासना करते हैं, जिसके अंदर भगवान नरसिंह के
कृपा है उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार के ना तंत्र मंत्र, कोई भी बाधा उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और यही भाव को देखकर देवता भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, हमें भी एक बार आप इस भारत भूमि में जन्म दीजिए। ओह अमीशाम किम कार्य शोभनम, क्योंकि मनुष्य जन्म सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। कहा गया है 84 लाख योनि में जब हम जन्म लेते हैं और मरते हैं, तब तक मेरे जन्म 2 अरब 98 करोड़ बार हो जाता है, तब हमें मानव शरीर मिलते हैं। और मानव शरीर मिलकर हमें उपासना सनातन धर्म में जन्म होता है। और सनातन धर्म में भी हम किस भूमि में आते हैं? भारत भूमि में। जिस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवतागण भी कहते हैं अभी मैं देवता रूप में प्राप्त हो चुका हूँ, लेकिन जब तक मेरे पुण्य तब तक ही मैं देव लोक में रहूँगा। लेकिन एक बार हे प्रभु, आप मुझे कृपा करिए, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, ताकि मैं इस भारत वर्ष में जन्म ले सकूं। अब देखिए भूमि, भारत की भूमि, आप किसी भी कोने में बैठे हैं तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्या है, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखामहोत्सवा सुरेश लोकोपि न वैससे बेता। कहा गया है कि ये भारत वर्ष में हमें क्या मिलता है। देखिए सर्वश्रेष्ठ अमृत जो आप महात्म्य में सुना था ना, जो महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा अब कितने महत्वपूर्ण है, आपको सुलभ से मिल गया तो आपको लगता है कि ये तो हम रोज सुनते हैं, कई बार सुन चुके हैं। यहाँ आपको भारत भूमि में ये 3 चीज बहुत दुर्लभ है। भगवान की कथा, साधु संतों की दर्शन, निरंतर उत्सव यज्ञ महोत्सव, ये जो बड़े बड़े देवताओं को भी अति दुर्लभ है। इस प्रकार सुंदर दिव्याति दिव्य भारत भूमि का वर्णन किए। सज्जनों, आगे श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को पताल लोकों का भी वर्णन किए। जिन पताल लोकों का वर्णन करते करते महाराज नरकों का वर्णन किए। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जब महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान मैं यह जानना चाहता हूँ, जो पाप करते हैं, जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, हम केवल पाप ही पाप करेंगे, क्या जैसे हमारे भारत की संविधान है, जो गलती करता है उसके लिए दंड का भी व्यवधान है, जो जिस प्रकार गलती करे, अपराध करे, उनको उसी प्रकार दंड का भोगना पड़ता है। तो क्या ये जीवात्मा अगर पाप करते हैं तो पाप करते करते अगर वो मरता है और कभी भगवान की भक्ति नहीं की, ना कभी भगवान के भजन किया, ना कभी किसी महापुरुषों को सानिध्य प्राप्त किया, ना जो भारत भूमि के सर्वश्रेष्ठ जो
धारा है गंगा जी, ना कभी गंगा जी का दर्शन किए, ना कभी गंगा जी के नाम लिए, ना कभी गंगा जी के जल लिए, तो ऐसे व्यक्ति केवल पाप ही पाप करने में अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो क्या उनको दंड मिलता है कि नहीं? बोले हाँ, जो पाप करता है उनके लिए भी दंड की व्यवधान है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, पुण्य करोगे स्वर्ग लोक जाओगे, उससे अधिक पुण्य करोगे तो महाराज ब्रह्म, बड़े बड़े योगी यति सिद्धि प्राप्ति करके ब्रह्मलोक तक जाओगे। लेकिन जब आप भगवान के मंगल में भजन करने लग जाओगे, जब आपकी निष्ठा एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के प्रति है, जो भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाते हैं, कहा गया है वो कहाँ जाते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उसे लौटकर कभी आना ही नहीं पड़ता है। आप कहोगे उसे लौटकर क्यों नहीं आना पड़ता है? बोलो, निरंतर भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में, नाम में पर ही पूर्ण रूप से विश्वास करता है। उनके हृदय में भगवान के नाम के सिवा दूसरे किसी भी वस्तु की आकांक्षा ही नहीं है। वो अगर जीते भी है तो भगवान के लिए, अगर सोते भी है तो भगवान के लिए, अगर जागते भी है तो भगवान के लिए, अगर खाते भी है तो भगवान के भोग ही, अगर चलते भी है तो भगवान के धाम के लिए, अगर मनन भी करते हैं तो एकमात्र भगवान के मंगलमय स्वरूप, मंगलमय लीला के लिए, ऐसे परम प्रिय भक्त के लिए भी भगवान अपने निज धाम वैकुंठ, साकेत धाम, गोलोक धाम दिव्य वृंदावन वास देते हैं। और महाराज वृंदावन वास उन्हीं को मिलता है जो अपने आप को निरंतर भगवान के चरणार बिंद में समर्पित हो चुके हैं। जो हर काम, ऐसा नहीं है जो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप भजन किसी भी अवस्था में कर सकते हो। भजन के लिए कोई नियम नहीं है कि हमें बढ़िया सुंदर कुशा आसन पर बैठकर ही हम भजन करें, हम स्नान करके ही करें। आप जो भी अवस्था में हैं, किसी भी अवस्था में सो रहे हो तो भी भजन कर सकते हो, जाग रहे हो तो भी भजन कर सकते हो, खा रहे हो तो भी भजन कर सकते हो, चल रहे हो तो भी भजन कर सकते हो। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप भगवान के भजन कर सकते हो। भगवान के भजन करने के लिए महाराज कोई समय भी निर्धारित नहीं है, कोई मुहूर्त भी निर्धारित नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा मुहूर्त क्या है? जब आप कोई कार्य करते हो मुहूर्त ना बने तो 2-4 बार भगवान के मंगलमय नाम ले लो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अगर इस नरक लोक से बचना चाहते हो सज्जनों, तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के ही आश्रित होना पड़ेगा। बिना नाम के बिना कोई काम चलेगा ही नहीं। इसलिए सज्जनों, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान के मंगलमय नाम लेते रहो। यदि अपना आत्म कल्याण चाहते हो तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित रहो। क्योंकि भगवान के नाम ही आपको भगवान से मिला सकता है। बाकी किसी में ऐसी ताकत नहीं है जो आपको भगवान से मिला दे। वहाँ भगवान से मिलने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपने महापुरुषों की वाणी को मानकर और निरंतर भगवान के भजन करने लग गए तो आप सीधे वहाँ किसी के जरूरत नहीं है, आप भगवान लग पहुँच जाओगे। क्योंकि उनके मंगलमय नाम, चाहे श्री सीताराम, चाहे राधे श्याम, उनके नाम के आश्रित लेते रहो। चाहे शिव भगवान शंकर जी के, जो भी आपको प्रिय लगे, लेकिन
पुकार से ही वो मिलेगा। लेकिन जो कहते हैं नहीं हमें भजन नहीं करना है, हमें तो निरंतर धर्म विरुद्ध आचरण करना है, तो उन जैसे भगवान के भक्त के लिए गोलोक धाम है, साकेत धाम है, वैसे महाराज पुण्यात्मा के लिए स्वर्ग लोक है। ऐसे जो पाप करते हैं उनके लिए भी लोक है, जिस लोक का नाम है नरक लोक। वो कहाँ है? तो दक्षिण दिशा से 11,000 योजन दूरी पर पृथ्वी के नीचे नरक लोक है। वैज्ञानिक लोग चंद्र लोक तक तो जा चुके हैं, वहाँ आप हमारे प्रधानमंत्री जी तो चंद्रलोक में महाराज विमान तो भेज दिया, लेकिन अभी तक नरक लोक देखिए भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंद में संपूर्ण लोक लोकांतरों का वर्णन है। जिस लोक को आपको ज्ञान प्राप्त करना है, जिस लोक के विषय में जानकारी प्राप्त करना है, चाहे अतल लोक है, चाहे वितल, चाहे सुतल, चाहे तलातल, चाहे रसातल, महातल और पताल, और ये तो नीचे की लोक है, और पृथ्वी से ऊपर सब जो है भूर भुव स्व महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, इन सभी लोकों का वर्णन स्वयं भारतवर्ष में कितने नदी हैं, कहाँ तीर्थ है, कौन से पहाड़ कहाँ पर है, सब कुछ आपको 5म स्कंद में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराए। जब महाराज परीक्षित ने कहा महाराज जिनकी सोच ही पाप में लगा है, आज देखो कैसे वो महान पापी था। जो एक बेटी डॉक्टर थी, लोगों की सेवा कर रही थी, उस पापी उस जल्लाद ने उनको किस गति से मारा। रात्रि के समय वो सेवा कर रही थी, जो रोगी आए पेशेंट उसको देख रही थी, और 2 बजे सोने के लिए गई विश्राम करने के लिए। वो जल्लाद अपनी वासना की भूखे राक्षस से भी दुराचारी उसे कहा गया है। वो महाराज ऐसे दुराचारी है, उनके नाम भी लेना महापाप है। ऐसे दुराचारी ने उस बेटी को कैसे हत्या की है। उन पापियों के लिए, उन दुराचारियों के लिए, जो दुराचारी भगवान से भी नहीं डरता है, जो दुराचारी कहता है पाप, यहाँ भी सरकार के संविधान में उन दुराचारी के लिए जो संविधान बना हुआ है किसको किस प्रकार दंड देना चाहिए, उसे तो ऐसा दंड जो मिलते ही उसको जेल में नहीं, फिर वकील बैठेगा, फिर हो सकता है जमानत, उसे तो तुरंत फांसी की सजा देना चाहिए। लेकिन तरपा तरवा कर जैसे बंगाल में उन बेटी के साथ हुआ, हमारे समाज में ऐसे ऐसे दुराचारी बैठे हैं जो उनको पता ही नहीं चलता है, वो अपनी काम वासना में स्वयं महाराज राक्षस की उपमा भी न दिया जाए, क्योंकि राक्षस भी कोई पराई स्त्री को अगर जाते थे तो बल के प्रभाव से महाराज सूचना देकर तब किसी देवांगना को अपहरण करते थे। लेकिन ये जो है, ये है महान से महान महाराज अधर्मी। इन अधर्मी को दंड तो यहाँ मिलेगा ही, लेकिन ध्यान देना ये शरीर कैसे है। ये एक स्थूल शरीर है, फिर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है ना, अब मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड आपका लगा हुआ है। अभी 2-4 दिन पहले हमारे मोबाइल एक डॉक्टर साहब दिए थे जो अमेरिका में रहते हैं, श्री डॉक्टर गौतम झा जी, और 1 साल चलाए, 6 महीने चलाए होंगे, 6 महीने। उसने एक आया मजदूर काम करने के लिए, मैंने कहा काम करो। मैं गया ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने के, उसने मोबाइल उठाया लेकर चल दिए। अब जब गए तो मैंने शास्त्री जी से कहा कि देखो मोबाइल कहाँ। उसने अपने मोबाइल से देखा तो कहा मोबाइल तो लेकर भाग गए महाराज, इस समय आगरा से आगे निकल चुके हैं। मैंने सूचना दी यहाँ थाना में, फिर दूसरा सिम लिया
तो पहले जिससे बात की थी जो भी उसमें था नंबर सब आ गए। तो कहने के तात्पर्य आप कहते हैं हम पाप करते हैं, कौन देखता है, पुण्य कौन देखता है? सब कुछ देखा जाता है। मानो ये शरीर तो आपके एक मोबाइल की तरह है, इसके अंदर आपके साक्षी रूपी सिम है। साक्षी जैसे पहचान, ये मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटा है, ये मेरे सगे संबंधी है, वैसे आपके अंदर साक्षी रूपी सिम, आपने जो पाप किया वो भी महाराज वहाँ रहेगा। जैसे महाराज आपके मोबाइल के सिम कार्ड में सब नंबर रहता है यथावत, वो मोबाइल आपको कोई चोरी कर ले, मोबाइल नष्ट हो जाए, लेकिन फिर आप सिम भी खराब हो जाए तो दूसरा पुनः सिम कार्ड दूसरे नए मोबाइल में डालते हो तो चालू हो जाता है ना। उसी प्रकार ये शरीर है, अभी हम इस शरीर से भोग रहे हैं, वैसे हमें भोगना पड़ेगा। और जानते हो भोगने के लिए एक, जब तक उस पाप को भोगने के लिए करोड़ों जन्म, 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जो आप किए होंगे वो भोगना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते हो। आप कहते हो पाप कौन देखने के लिए आया? वो पापी पकड़ा गए तो उसको दंड मिल रहा है। उन बेटी के साथ उनके माता पिता पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, कितनी आस रखकर, विश्वास रखकर बेटी को काम करने के लिए भेजा होगा, लेकिन जब सूचना मिली होगी तो क्या दुख हुआ होगा। संपूर्ण भारतवर्ष के लोग दुखी है। उन जल्लाद की महाराज, उनकी जो काम रूपी राक्षस उनके ऊपर सवार था, ऐसे पापी को दंड मिलता है। ये मत सोचना लेना कि पाप करने से महाराज हम जो पाप करते हैं बहुत चोरी से छुपके से कौन देखता है। अरे भगवान धर्म 14 साक्षी को भी रखा है, चाहे आप कहीं भी छुपो, रात और दिन से छुप सकते हो। तो महाराज नरक लोक भी है, कहाँ? तो कहा गया है दक्षिण दिशा में, जो पृथ्वी लोक के नीचे 11,000 योजन दूरी पर नीचे नरक लोक है। नरकों की संख्या हर पुराण में अलग अलग प्रकार के दिया है। विष्णु पुराण में 5,500 नरकों के वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 प्रकार की नरकों की है, जिसमें तामिस्त्र, आंध्र तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत, असी, पत्रवन, सुकर मुख, अंधकूप और कृमि भोज, अलग अलग नरक है। जैसे मान लीजिए तामिस्त्र में जो किसी की स्त्री को हरण कर लेता है, उनके घर अभिभावक को मार देता है, उनके लिए तामिस्त्र नाम के नरक है, जो महाराज तांबे के अग्नि के तरह पका हुआ उसमें वो भटकता रहता, मरेगा नहीं, यमदूत उसको दंड देगा, क्योंकि भोग में शरीर है। जो किसी को धोखा देता है उनके लिए अंध्र तामिस्त्र नाम के नरक है, जहाँ केवल अंधकार ही अंधकार, प्रकाश लेस मात्र नहीं, केवल महाराज उनको बड़े बड़े चोंच वाले पक्षी मार मार कर खाता है। रौरव नरक, जो किसी से प्राणियों से द्रोह करके निरंतर केवल अपने ही कुटुंब को पोषण में लगा रहता है, उसके लिए रौरव नाम की नरक है। महारौरव, जो केवल अपने ही शरीर में अपने केवल दिन रात इस देह को ही मीमांसा करते रहते हैं, कहते हैं देह के सिवा कुछ नहीं है, भगवान खाओ पियो मौज मस्ती में रहो, उसे भी महारौरव नरक कहते हैं। वहाँ क्या मिलेगा? बोले उस नरक में वो जो पानी है, जैसे बिजली के करंट को छोड़ दिया जाता है, ऐसा वो एक सरोवर है। बोले उसमें आपको डाल दिया जाएगा, मरोगे नहीं, तड़पते रहोगे। बोले फिर क्या होगा? बोले वहाँ बड़े बड़े पैनी चोंच वाले पक्षी और जानवर उस पानी में मगरमच्छ की तरह विषैला खाएगा, निकालेगा, मरोगे नहीं। कुंभीपाक नाम के भी नरक है, जो किसी पक्षी को मारकर खाता है। भय
बकरा को मार कर खाता है, सनातनी होकर बकरा को, हिंदू होकर बकरा को मार कर खाता है, या जो जीव जंतु को मार कर खाता है, पशु पक्षियों को मार कर खाता है, उनके लिए भी कुंभी पाक नाम के नरक है। बोले उसमें क्या होता है? बोले जैसे आप बकरा को किसी लकड़ी के सहारे टांग कर काटते हो ना, वैसे ही आपको एक विशाल कड़ा, जिसमें महाराज उस कड़ा में तेल खोलता रहेगा, आपको डालेगा निकालेगा, फिर आप सोचोगे कि मरूंगा नहीं, वो भी एक भोग है आपको। जैसे आप जेल में रहते हो, बाहर निकल नहीं सकते हो, वैसे उसमें भोगोगे, लेकिन उसको आपको टांग देंगे वो एक विशाल लकड़ी लोहे पर, और इधर 7 कुत्ते जिसके अंदर 100 हाथियों की बल की तरह बलशाली कुत्ता आपको नोच नोच कर खाएगा। जैसे आप उस पक्षी को, उस जानवर को मार कर नोच नोच कर खाए हैं। काल सूत्र नाम के भी नरक है, जहाँ महाराज जो अपने माता पिता गुरुजनों वेद विरुद्ध आचरण करता है, माता पिता को आदर नहीं करता है, गाली देता है, मारता है, वृद्धा आश्रम में भेज देता है, जिस माता पिता ने उनको जन्म दिया उनकी सेवा नहीं करते हैं, निरंतर उनको गाली देते हैं, भोजन तक नहीं देते हैं, सताते हैं, उनके लिए काल सूत्र नाम के नरक है, जहाँ महाराज तांबे की भूमि है, ऊपर सूर्य और नीचे अग्नि की दाह में वो भटकता रहता है, और महाराज वहाँ बड़े बड़े यमदूत उनको पीछे से, जैसे वो अपने माता पिता को सताते हैं, वैसे उनको चाबुक मारता रहता है। अस्त्री पत्रबन नाम के भी नरक है, जिसमें महाराज जो अपने धर्म को, हमने अपने वैदिक धर्म को, जैसे हम मान लो ब्राह्मण हैं, हम अपने धर्म को त्याग कर, और महाराज अपने सनातनी धर्म को त्याग कर आजकल कई लोग चले जाते हैं मलक्षों के पास। अरे महाराज इसके पास विद्या है, मुस्लिम विद्या है, और वो पाखंड धर्म पर ही आश्रय ले लेता है, उनको भी महाराज भयंकर दंड मिलता है। स्त्री पत्रबन नाम के नरक, जैसे वो में महाराज रक्त मुर्दा के हाथ में रख कर खाता है, वैसे भी वहाँ भी उनको यमदूत महाराज लोहे के कील, जो कील ऐसे विषैला है, जो एक साथ 100 बिच्छू डंक मारे उस डंक के समान विषैला है, कि तुमने, भगवान ने यह मार्ग दिया, वैदिक मार्ग, इसको तुम छोड़कर, अपने सनातन धर्म को छोड़कर, अपने हिंदू धर्म को छोड़कर तुम इधर उधर भटके, इसका दंड मिलता है। सूकर मुख नरक है, जो महाराज निरपराध, जिसके दोष नहीं है, उनको अगर महाराज मारते हैं, आत्महत्या कर देते हैं, उनसे बैर रखते हैं, तो जिस प्रकार उनके साथ करते हैं, वहाँ उनको भी सूकर मुख नरक में, जैसे गन्ने को रस पीते हो ना, वैसे उसको गन्ने की तरह दे दिया जाता है, मशीन में निकालता है, मरेगा नहीं, भोग में शरीर है, ताकि उनको उस वेदना को एहसास हो, जैसे उसने निरपराध प्राणी को दंड दिया है। अंधकूप नाम की नरक है, उसमें भी ये वर्णन है, जो छोटे अपने से कमजोर व्यक्ति को मारता है, सताता है, उसे अंधकूप नाम के नरक जाना पड़ता है। जो महाराज आप अगर सनातनी हैं, हिंदू धर्म के हैं, अपने इष्ट को आदर करते हैं, फिर भी इष्ट को नहीं आदर करके स्वयं अपना खाने पीने में ही लगा है, भगवान को कभी प्रसाद भी उसने ग्रहण नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है
कृमि भोज, जो भगवान की प्रसादी को भी अवहेलना करते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं भगवान के कभी भोग लगाए, स्वयं अपने लिए खाते, कहते अरे दूसरों के लिए अपने जियो खाओ मौज मस्ती, उनके लिए भी कृमि भोज नाम की नरक है, जहाँ उनको बड़े बड़े कौवे काक की तरह उसको नोच नोच खाते हैं और उसको महाराज वहाँ भूख लगती है तो कीड़े ही खाने लग जाते हैं। तड़पता रहता है कि मैंने बिना भगवान के भोग लगाए, बिना भगवान को समर्पित किए हुए। इसीलिए हम वैष्णवों में कहा जाता है, वैष्णव लोगों को आप देखते होंगे कि वो कुछ भी पानी भी पिएगा तो एक बार श्री राधे बोलकर, आप बोल दो ना, समय है तो भगवान लग जाने की तो बोल दो श्री राधे जय श्री कृष्ण, अरे तुलसी को दिखा दो और उसे ग्रहण करो। यानी जो भी ग्रहण करो वो, अगर आप चाहे कुछ भी खाते हो भगवान के नाम लेकर, वो प्रसाद में ही माना जाता है। कई प्रकार के नरक है, तप्त शुर्मी नरक, जिसमें कहा गया है कोई स्त्री कोई पुरुष, महाराज जैसे कोई स्त्री पति रहते हुए और व्यभिचार में लग जाते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं, किसी के बेटी है वो छोड़ देते हैं, यानी वेश्यालय में जाने लग जाते हैं। अगर कहा गया है जब आपके घर परिवार सभी संपन्न हैं, घर में आपको आदर मिल रहा है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, सारी सुख सुविधा है, फिर भी आप अगर वेश्यालय में जाते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो जो पुरुष करता है उसको लोहे की स्त्री सामने खड़ा कर देता है और उसमें चिपकाया जाता है, और पुरुष स्त्री हो तो उसको लोहे के पुरुष बार बार उसमें चिपका कर आग की तरह जलते हुए उनको दंड दिया जाता है। कहा गया है बेतरनी जो राज पुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल जन्म में लेकर भी अपने धर्म मर्यादा के उल्लंघन करते हैं, वो मरने के बाद बेतरनी नदी में उसको पटक दिया जाता है, जहाँ मल मूत्र रक्त केश चर्बी मांस इत्यादि बड़े बड़े महाराज उसके लिए ऐसे उनको उसमें भटकना पड़ता है। बेतरनी नाम के नरक, नहीं कहते बेतरनी पार का, इसलिए बहुत कहीं हमसे जान में अनजान में पाप हो जाता है तो गोदान करने लग जाते हैं ताकि बेतरनी नरक में ना जाना पड़े। विसन नाम के जो नरक है जिसमें केवल पाखंड धर्म को बढ़ाता है, उसमें पशु का वध करता है। जैसे कोई कहता है मेरे को ये तो कोबला है, कामना है, मुझे बकरा को बलि चढ़ाना है, ऐसे व्यक्ति को विष सन नाम के नरक जाना पड़ता है। उसको वो कैसे रहता है, तो जिस पानी में उसको डाला जाता है उबाला जाता है उसमें विष की तरह उसमें महाराज किसी को काला नाग कोबरा नाग काट लिया, ऐसे विषैले पानी में वहाँ वो गिरता है, मरता नहीं, बरसों तक रहेगा। और वहाँ उनको खाने के लिए क्या मिलेगा, तो महाराज जो मल मूत्र में कीड़ा मकोड़ा रहते वही उनको मिलता है, और यमदूत पीछे से कोड़ा मारता रहता है। इस प्रकार महाराज अनेकों नरक की बात सुनकर महाराज अंतिम है सार मेयादान नाम के नर, जो किसी की संपत्ति को लूट लेता है मारकर, महाराज मरने के पश्चात वो सार मेयादन नाम के नरक में जाता है, जहाँ महाराज उनको उस नरक में भयंकर, उसमें लार का एक सरोवर है, उसमें बड़े बड़े पैनी चोंच वाले मगरमच्छ से भी विषैले रहते हैं, उनको बार बार नोच नोच खाते हैं कि तुमने दूसरे के धन दूसरे की संपत्ति को अन्यायपूर्वक लूटा, उसे मार कर लिया। ऐसे ऐसे नरक है सज्जनों। इन नरक के वर्णन सुनकर श्रीमान परीक्षित जी कहा कि महाराज ऐसे तब भी लोग पाप करते हैं। बोले हाँ, बोले इन नरकों से बचने के लिए कोई उपाय तो है होगा। बोले इससे एक ही उपाय है, जो जैसा पाप करता है उन पाप को सज्जनों प्रायश्चित भी उसी प्रकार है। जैसा पाप करोगे और उसका प्रायश्चित भी शास्त्र में विधान कर दिया है। जो जिस प्रकार पाप करेगा
उन पापों को प्रायश्चित भी उसी प्रकार है। लेकिन पाप के करने के बाद भी, प्रायश्चित करने के बाद भी सज्जनों, अगर पाप करने की प्रवृत्ति बने तो क्या करना चाहिए? बोले तब तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही है। नाम की आश्रय लेने मात्र से क्या होता है, यह दिखाया गया है। केचिद केवलया भक्तया वासुदेव परायणा। आपको भगवान के निरंतर भक्ति में स्वयं को अपने आप डूबे रहना चाहिए। भगवान के निरंतर स्मरण करना चाहिए। भगवान के स्मरण से क्या होगा? भगवान के स्मरण से आपके अंदर जो अनजान में पाप हो गए हैं या पूर्व के पाप है, वो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान देखते हैं कि इनके अंदर एकमात्र मेरे मंगलमय नाम के प्रति विश्वास है। उनकी नाम निष्ठा को देखकर भगवान क्या करते हैं? उसको अपनाते हैं, उनको अपने हृदय से लगाते हैं। बोले अगर आप इन पाप से बचना चाहते हो तो पाप से बचने के लिए एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। और छठे स्कंद में पोषण, जो भागवत के 10 लक्षण है, वो पोषण लक्षण का वर्णन है। पोषणम तदनुग्रह। इसमें भी महाराज 19 अध्याय है और जिसमें 3 अध्याय विशुद्ध भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित होने से सज्जनों क्या मिलता है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जब घबरा गए थे कि इतने इतने नरकों की वेदना कैसे सहन करेगा, बोले महाराज इस नरक से बचने के लिए क्या कोई उपाय है? बोले एक ही उपाय है। श्रीमान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया, क्या? प्रायश्चित्तम विमर्शनम, अर्थात अपने मन में यदि इस विचार का उदय हो जाए, क्या कि मेरे से पाप हो गया है, इसका प्रायश्चित करूं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर हम पाप की प्रायश्चित कर लेते हैं, पुण्य कर लिया, फिर भी हमें पाप करने का प्रवृत्ति नहीं जाता है। कई लोग कहते हैं केवल भगवान के द्वारा, केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। भगवान के भक्ति द्वारा यानी वासुदेव के परायण होकर अपने आप को पूर्ण रूप से संपूर्ण पाप को नष्ट कर सकते हैं। आप कहोगे कि ये कौन सी संप्रदाय है, केचिद केवलया भक्त्या? तो देखो, वासुदेव परायण होकर अपने पाप को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं, उनका क्या संप्रदाय के नाम है? ये भक्ति संप्रदाय है। सज्जनों, पाप तब नहीं हो सकता है जब आप भगवान की भक्ति में निरंतर डूबे रहोगे। हम भोजन भी बनाते हैं तो भगवान के लिए, हम अपने शरीर को भी ध्यान रखते हैं तो भगवान के लिए, ताकि शरीर स्वस्थ रहे, मैं भगवान के भजन करूं। यानी मैं जो भी कार्य करता हूं वो सब कुछ भगवान के लिए करता हूं। ऐसे भाव से निरंतर भगवान के भजन करना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए। बोलिए महाराज, भगवान की आराधना से क्या मेरे अंदर जो पाप है वो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ, जरूर नष्ट हो जाते हैं। यदि आप भगवान पर विश्वास रखकर निरंतर भगवान के पूजन करोगे, भगवान के भोग लगाओगे, भगवान के नाम के स्मरण करोगे, तो सज्जनों सही में संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएगा। क्योंकि एक
दृष्टांत आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया। और आप सब जानते हैं ये कथा कि अजामिल कैसे थे। अजामिल के विषय में कहा गया है कि अजामिल ये कथा की प्रसंग है जो एक एकान्य कुब्जे नाम के महाराज जो वर्तमान समय में कनौज है, वहाँ एक ब्राह्मण देवराता था, उनका नाम अजामिल था। ऐसा नहीं, कुल भी अच्छा था, माता पिता के भी सेवा में तत्पर रहता था, पत्नी भी थी। लेकिन ये जो मन है कब किस समय भटक जाए ये कोई नहीं कह सकता है। मन कब किस समय भटक जाए, मन को भटकने के लिए, मन को भटकाव से बचाना है तो एकमात्र सज्जनों भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम की आश्रय ले लो। वहाँ पर अगर इस मन को भटकाव के रोकना है तो बाकी कोई उपाय ही नहीं है। हो सकता है आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत सुंदर है, बहुत प्रभावशाली है, बहुत बड़े घर के हैं, महाराज बहुत सारा धन है, लेकिन आप चाहोगे ये सब रहते हुए क्या आप मन पर काबू कर सकते नहीं। मन पर काबू करना है तो एकमात्र सज्जनों भगवान के मंगलमय भजन के ही आश्रय लेना पड़ेगा। जब तक भगवान के मंगलमय नाम के आश्रय नहीं लोगे तब तक बाकी कुछ से आत्म कल्याण नहीं होगा और न ही आत्मबल मिलेगा। उस अजामिल ने महाराज, एक दिन क्या हुआ, जिनकी पत्नी परम साध्वी थी। कभी कभी क्या होता है, विवाह होने के बाद अपनी पत्नी रहते हुए भी कोई परा स्त्री देखते हैं तो मन चल जाता है। नहीं कहते मन बड़ा चंचल है, इस मन को संभालना है तो क्या करो, श्री राधा रानी के मंगलमय नाम की जाप करो। इस मन को रोकना है तो बिना भगवान के भजन से ये मन रुकेगा ही नहीं। कहा गया वही अजामिल एक दिन संविधा लेने के लिए घर से बाहर गए, और जब घर से बाहर गए तो मार्ग में एक वेश्या को देखा जिनकी सुंदरता उससे अधिक उनकी पत्नी सुंदर थी। देखते हैं कई जगह सुना होगा, पत्नी को रहते हुए पत्नी ने पराय स्त्री के पास गए जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। दंड तो मिलता है, आप सोचो कि हम पाप कर रहे हैं तो दंड नहीं मिलेगा, कभी न कभी वो मिलेगा ही। अजामिल ने क्या किया, महाराज उन वेश्या को देखकर उनके निकट गया और उनको अपना बना लिया, यानी उस वेश्या से ही विवाह कर लिया, जिस कारण अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी परम साध्वी पत्नी को भी घर से बाहर कर दिया। घर में महाराज उन वेश्या को रखने के कारण जो परम साध्वी पत्नी थी उन पर भी विश्वास नहीं किया, उनको भी घर से बाहर कर दिया। और महाराज स्वयं जो भी घर की धन संपत्ति सुरक्षित रखा था उनके माता पिता सभी को नष्ट कर दिया, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे और वेश्या को संग करने लगे, साथ में हिंसा वृत्ति में अपना समय निकालने लग गए। और महाराज यहाँ तक कि उन वेश्या के संग में आकर अजामिल के पास कुछ बचा नहीं। गांव से बाहर जो सरकारी संपत्ति थी, मतलब जिसको गजर मजरुआ बोलते हैं, वहाँ सरकारी संपत्ति में एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहीं पर तालाब के किनारे रहने लग गया, क्योंकि घर की सब कुछ धन संपत्ति नष्ट कर दिया उन वेश्या के संग में आकर। और महाराज जहाँ पर रहने लग गया वहाँ पर एक महात्मा ने कहा कि उस वेश्या के अंदर ये भाव कैसे जगे, जो एक बार क्या हुआ,
कुछ संत विचरण करते हुए जब वहाँ पर आए तो जैसे आजकल भी जो कुछ सुधरे हुए रहते हैं, मतलब साधु संतों के साथ युवक पीढ़ी के लोग मजाक करने लग जाते हैं, अरे ये कौन साधु संत है। ऐसे ही आपको क्या पता कौन साधु संत है, आप नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि आपके पहचान में वो शक्ति नहीं है। आपकी दृष्टि में तो सब एक ही समान देखते हो कि अरे ये तो लाल कपड़ा, ये पीले कपड़ा पहनकर ऐसे ही घूमते हैं। देखो ये धर्म कितना श्रेष्ठ है, जो दुष्ट भी ये कपड़ा पहनकर, महाराज कालनेमी भी ये वस्त्र पहनकर बैठ गया तो श्री हनुमत लाल जी ने आदर दिया। पहचान होता है। देखिए संत संत ही रहेगा, महात्मा महात्मा भी रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उन हर युग में संत के प्रभाव, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, संत जो संप्रदाय निष्ठ है, जो आचार्य परंपरा से दीक्षित है, उनकी जो निष्ठा है वो संत संत ही रहेगा। लेकिन संत की पहचान एक सरलता में है। जब संत तीर्थ यात्रा करने के लिए विचरण कर रहे थे तो संध्या समय के पाम हो चुका था। जिस संध्या समय कुछ लोगों से पूछा, वो कहा महाराज यहाँ कोई संत सेवी है, तो देखो सामने, आपके सामने जो घर देख रहे हो। बोले चलो दिखा दो किसका घर है। बोले वो तो अजामिल के घर है, जाओ उसके घर पर ही तुम शांति से रहना, वहीं आसन लगाना, भोजन मिलेगा, सब कुछ। वो सोचा कि जाओ वहाँ जाते ही तुमको 2-4 लठियाँ लगा देंगे कि अब वो अजामिल, पहले वाले अजामिल नहीं रहा, अब तो ये बिगड़ चुका है। देखो छोटे जब साधु संत गए तो उनके कई बच्चे जो खेल रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, आपस में चिल्ला रहे थे, फिर भी एक सबसे बड़ा जो संतान बालक था उसे कहा कि भाई तुम्हारे घर पर कोई है। उसने देखा बड़े बड़े जटाजूट वाले महात्मा, सबके हजारी माला गर्दन में लटके हुए, उनको लगा मेरे लिए कुछ लाया है। वो दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गए कि देखो देखो कोई महात्मा आए हैं। लेकिन वो जहाँ पर जिस जगह अपनी झोपड़ी बनाया था, वो वहाँ पर कहते हैं एक महात्मा कि वहाँ पर वो झोपड़ी के पास एक तोता रहता था, और वो तोता को उसने अपने यहाँ आश्रय दे दिया। और वो तोता किसी महात्मा के आश्रम में पहले से रहते थे। जो तोता निरंतर श्री राम कृष्ण श्री राम कृष्ण श्री राम कृष्ण बोलते थे। जो अजामिल की पत्नी, जो कभी भगवान के नाम, साधु संतों पर कभी विश्वास नहीं रखने वाले, उनके जीवन में संत को देखकर एकाएक परिवर्तन हुआ। और ऐसा परिवर्तन हुआ जो संतों को महाराज अपने जीवन की सारी व्यथा स्पष्ट बता दिया कि महाराज हम आपको भोजन नहीं करा सकते हैं। संत ने कहा कि चिंता मत करो बेटी, मेरे पास रसोइया है और तुम राशन पानी दे दो। और उनके घर में तुम्हारा सब मांसाहारी थे, फिर भी आज भी कई लोग मांसाहारी घर में रहकर भी मांसाहारी वृत्ति में रहता है, फिर भी उनके यहाँ कोई त्योहार होता है तो उनके लिए अलग से बर्तन। बिहार में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, कई लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, फिर भी वो छठ व्रत करेगा या कोई नवरात्रि व्रत, कोई त्योहार करेंगे तो उनके लिए अलग से बर्तन रहता है, अलग से चूल्हा, वो कोई छूते नहीं। केवल त्योहार में ही जब कोई उत्सव विशेष भगवान के होते तभी निकाला जाता है। उनके अगर परिवर्तन हुआ तो जो तोता जो था ना, वो तोता की संगत इनका नहीं असर पड़ा था। वो रोज तोता सुबह सुबह श्री राम कृष्ण बोलते थे। अजामिल को प्रिय नहीं लगता, लेकिन उनकी पत्नी उन तोता को बहुत मानते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, भगवान की नाम की महिमा को तो जानते नहीं थे। फिर भी तोता जब बोलते थे श्री राम कृष्ण बोलो, श्री राम कृष्ण बोलो, तो चुप होकर सुनती रहती थी। और जिस को सुनने मात्र से लगता है उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। देखिए भगवान के नाम में
वो शक्ति है। यदि आप भजन नहीं करते हो, हम आपको प्राय कई बार कह चुके हैं और रोज कहते भी हैं कि आप ये जो श्री धाम वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुदेव महापुरुष का संकल्प भी एक अलग ढंग से होता है, जो स्वयं निरंतर ना जाने हजारों लाखों लोगों को भगवान के नाम क्या है उससे संबंध जोड़ दिया। तो महाराज जी बोले ये नाम निरंतर चले। ऐसे नाम निष्ठ महापुरुष श्री धाम वृंदावन में जब आश्रम में अभी तो बगल में धर्मशाला भी है, लेकिन आश्रम में जब कुछ नहीं था, केवल वृक्ष वृक्ष बगुर के कांटे बैठ के दो छोटा छोटा सा रूम था, वहाँ से कीर्तन प्रारंभ हुआ। देखिए नाम संकीर्तन की विशेषता। आज परिक्रमा के सामने विशाल विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, और जो मंदिर में आप एक साथ 18,000 श्लोक के दर्शन करेंगे। हम आपको रोज कहते हैं, लेकिन भाव उन्हीं को जग सकता है। एक श्लोक भी वही समर्पित करेंगे जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। और यहाँ जो बरंडे पर जो कीर्तन करने वाले थे, वहीं पर पहले हम आश्रम में उतना व्यवस्था नहीं थी, तो वहीं पर संकीर्तन होते थे। अब बगल में संत सब सोता था, मैं भी वहीं पर आसन लगाए थे। और नाम भगवान की कृपा से आज देखो सप्त मंजिल के मंदिर ऐसे राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी विराजमान है। और मुख्य रूप से यज्ञशाला आकार में जो मंदिर है ना, आप दर्शन करते होंगे, जो वृंदावन आए होंगे, परिक्रमा लगाए होंगे, जो वृंदावन में एक बात यज्ञशाला आकार में मंदिर है, क्योंकि ये नाम यज्ञ चल रहे हैं। और ये नाम यज्ञ अखंड संकीर्तन 24 घंटे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, 24 घंटे निरंतर भगवान के नाम चल रहे हैं। और इस नाम की विशेषता ऐसा क्या है मैं बताऊं। कई लोग जो घर में नाना प्रकार की परेशानी थे, कह रहे थे मेरे घर को किसी ने बंधन कर दिया, व्यापार को बंधन कर दिया। एक सज्जन अभी आए, कहा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। हमारे शास्त्री जी ने कहा आप नाम संकीर्तन कराओ, और मैं तो कहता हूँ आप साल के 12 दिन आपके नाम से कीर्तन होगा, और मरणोपरांत भी आपके लड़के बच्चे हो सकता है अमावस्या को या कई दिन आपको तिथि हो, आपके नाम से कुछ एक ब्राह्मण को भी ना जिमाए। लेकिन आप श्री धाम वृंदावन में जो अखंड नाम संकीर्तन चल रहे हैं 21,000 समर्पित करते हैं, तो आप जब तक जिंदा है तब तक भी आपके नाम से संकीर्तन चलते रहेंगे। और मरणोपरांत आप जिस संकल्प से संकीर्तन कराओगे, एक दिन का 2100 लगते हैं। आप संकल्प जिस संकल्प से नाम भगवान पूर्ण करते हैं। आज देख लीजिए यहाँ ये आश्रम वो सिद्ध आश्रम है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप वृंदावन आओगे, किसी साधु संत ब्राह्मणों से पूछोगे, कहेंगे मिथिला कुंज बहुत सिद्ध भूमि है। यहाँ के जो महाराज जी है हमारे पूज्य गुरुदेव, जो निरंतर भगवान के भजन करते रहते हैं। और यहाँ अखंड कीर्तन जो 32 साल से चल रहे हैं। आज देख लीजिए यहाँ की प्रभाव। बहुत लोग कहते हैं कुछ ही दिन हुआ, कोरोना काल हुआ, अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ पर लगातार 2 वर्ष तक कथा के संत सेवा बहुत यहाँ भी करते थे। जैसे आप अन्नदान देख रहे हो, माताओं की सेवा, आज देखिए संपूर्ण विश्व में उनका नाम है। ये है नाम भगवान की प्रभाव, ये है इस भूमि के प्रभाव। यहाँ श्री चतुर नारायण शास्त्री जी 2 साल कथा के उनके जाने के बाद आज देख लीजिए बड़ा आश्रम बना लिए हैं। ये भूमि के आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप नाम भगवान पर विश्वास करिए। आपको इधर उधर तांत्रिक या पाखंडियों के पास भटकने की जरूरत नहीं। आप केवल नाम भगवान पर विश्वास करिए और देख लीजिए आपकी जो भी इच्छा है नाम भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। अजामिल की पत्नी जो एक वेश्या थी, उसने
एक तोता को पाल रखी थी और उनके जीवन वो कभी नहीं लिया, केवल श्री राम कृष्ण तोता प्रातः काल से बोलते थे। ये भाव सुनकर लगता है उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। जो अत्यधिक पापी होगा ना, उनके गौ माता पर विश्वास नहीं, साधु संतों पर विश्वास नहीं, गंगा पर विश्वास नहीं, ये पापियों के लक्षण है। वेद पर विश्वास नहीं, देवता पर विश्वास नहीं, लेकिन भगवान नाम को सुनकर अजामिल की पत्नी जो वेश्या थी, वो संतों को देखकर उनको प्रणाम किया। कहा बाबा हम तो प्रथम बार ऐसे जटाजूट वाले महापुरुष सबको देखे हैं, आप क्या चाहते हो? कहा बेटी आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। बोले आप रात्रि में विश्राम क्या? बोले यहीं पर आज हम लोग रहेंगे। तो कहा ठीक है, आप भोजन करना चाहते हो तो मैं तो बनाकर नहीं दे सकती हूँ, आप स्वयं बना सकते हो। बोले हाँ मेरे पास रसोईया है। कहा ये लो बर्तन, मेरे पास पवित्र बर्तन भी रखा है। आटा दिया, घी चावल दिया, भोजन बनाए संत। और जब संत भोजन बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए। वही भोग देखिए, वही भोग प्रसादी उन वेश्या ने भी लिया और अजामिल ने लिया। उनके जीवन में संतान तो ढेर सारी थी, कहा गया है 9 संतान पहले से ही घूम रहे थे, लेकिन भगवत प्रसादी, भगवान के प्रसादी के फल से जो संतान अंकुरित हुए, संत ने कहा बेटी लगता है इस बार तेरे को पुत्र होगा और मैं चाहता हूं उस पुत्र का नाम तुम नारायण रखना। महाराज देखिए, संत के कृपा और संत भगवान के प्रसादी के फल, उसने कोई बात मना ही नहीं किया। और महाराज हर पल जो अजामिल निरंतर शिकार खेलने के लिए जाते थे, जो अजामिल निरंतर चोरी करने में लग गए थे, वो महाराज कहीं भी जाते थे लेकिन लौटकर संध्या समय आ ही जाते थे, क्योंकि अपने छोटे पुत्र नारायण से अति प्रेम करने लग गया। और जिन प्रेम के कारण अजामिल निरंतर नारायण 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 कहाँ गया, नारायण कहाँ गया, नारायण का नाम जाप करते करते अजामिल के जीवन में इतना परिवर्तन आ गया, जो महाराज कहा गया है अंतिम समय बड़े बड़े योगी यति सन्यासी से भी चाहे भगवान के नाम किसी भी माध्यम से नहीं निकलता है, लेकिन अजामिल एक रात्रि में देखा कि सो रहा था, स्वप्न में देखा एकाएक कि महाराज मुझे बड़े बड़े कोई काला कलोटा हाथ में महाराज रस्सी लेकर तलवार लेकर मेरे को आए हैं पकड़ने के लिए। कौन था? तो यमदूत ही था। यमदूत को देखकर अजामिल ने घबराकर और कहा बेटा नारायण नारायण रक्षा करो रक्षा करो, बचाओ, लगता है मेरे सामने कौन आ गए ऐसे भयानक। महाराज नारायण तो सो रहे थे माँ की गोद में, माँ के पास। इधर नारायण शब्द जो अजामिल के भाव में निकला, करुण भाव से निकला, भय के भाव से निकला, सो भगवान नारायण अपनी दिव्य वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी से कहा देखो आज कोई भक्त आर्त भाव से पुकार हैं। लक्ष्मी जी ने बोली वो कोई भक्त नहीं है, वो तो यमदूत को देखकर भयभीत है। बोले नहीं, वो तो मेरा नाम पुकार है, मुझे जल्दी रक्षा करना है, क्योंकि नाम मेरा किसी भी प्रकार के ले, नाम तो मेरा ही है, चाहे भाव से ले। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। जो ही अजामिल ने कहा नारायण मेरी रक्षा करो, उसी समय भगवान के पार्षद आया और यमदूत और भगवान के पार्षद में बड़ा विलक्षण संवाद है।
यमदूत ने कहा महाराज आप कौन हैं? बोले तुम मेरा परिचय पूछना है तो जाओ अपने स्वामी से पूछना यमराज से मैं कौन हूँ। बोले ये पापी को मैं लेने के लिए आया। बोले दोबारा पापी मत कहना, ये तो उन पतित पावन के मंगलमय नाम के आश्रय ले लिया। बोले नहीं महाराज इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया। बोले तू क्या जानते हो इनका पुत्र कहे तो आज नाम पड़ा मेरे प्रभु के, तो जो स्वयं सत्य स्वरूप थे सत्य स्वरूप है और सत्य स्वरूप ही रहेंगे, उन प्रभु के मंगलमय नाम का इसने आश्रय लिया। यमदूत को भागना पड़ा अपने मालिक के पास, क्योंकि भगवान के पार्षद ने कहा चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जो मेरे मंगलमय नाम किसी भी माध्यम से ले, चाहे भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, चाहे बेमन से ले, लेकिन उनका कल्याण तो होगा। इसी का भाव दे रहे हैं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज। सांकेत्यम परिहास्यम वा अस्त्रोवन हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मशेषागरम विदु पतित स्खलितो भगन समदृष्टस्तप्त आहत हरिरित्य वसे नाह पुमानार्हति यातना। देखिए ये सब जानते हैं बड़े बड़े महापुरुष के कथन कि भगवान के नाम चाहे आप संकेत में लो, चाहे हास्य विनोद में लो, चाहे मन से लो, चाहे बेमन से लो, चाहे ना भी मन लगे, लुकने का डरे मन कहीं है फिर भी तुम माला झोली कर रहे हो, इससे क्या फल मिलेगा? 100% फल मिलेगा। सांकेत्यम परिहास्यम वा अस्तोवम हेलन में वा। नाम आप भगवान के लेना, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि आप भगवान के नाम लेना प्रारंभ कर दो, चाहे आप मन से लो चाहे बेमन से लो, आपका कल्याण होगा ही। लगता है अजामिल ने अब भगवान के जो मंगलमय नाम ले लिया पुत्र के माध्यम से, अजामिल जो कल तक माया में डूबे थे अब ब्रह्म में डूब गया। हरजामिल ने ये दृश्य को देखा तो हृदय से पश्चाताप करने लग गया, और जब पश्चाताप किया तो संपूर्ण उनके पाप जल गए। प्रायश्चित से कहा गया है चित्त की शुद्धि होता है, अजामिल की चित्त शुद्धि हो गई। अजामिल अब महाराज निरंतर यही सोचता था कि भगवान के मंगलमय नाम में क्या आनंद है। मैंने पुत्र के माध्यम से नारायण नारायण नाम के जाप किया तो मेरा कल्याण हुआ। महाराज अब अजामिल का भाव निरंतर भगवान के नाम की ओर है। इधर महाराज यमदूत गए अपने स्वामी से कहा, स्वामी ने कहा तुम क्या जानते हो धर्म और अधर्म? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास के वयम। बोले धर्म को जानकारी हम 12 ही रखते हैं। स्वयंभू स्वयं कहा ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु भगवान शंकर, शनकादिक, कपिल ऋषि, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और स्वयं व्यास जी, धर्मराज जी ने कहा। और मैं यही सब धर्म के मुख भगवान की नाम की क्या पहचान क्या है वही बता सकते हैं, जो नाम तत्व को निरंतर नाम पर विश्वास करते हैं। अजामिल के हृदय में इतने नाम के प्रति विश्वास हुआ, अपनी पत्नी से कहा अब तो हम भगवान के नाम के सिवा बाकी कभी भी किसी जीव के हत्या नहीं करेंगे। इधर
दूत को स्वयं धर्मराज ने कहा, देखो जो भगवान के मंगलमय नाम लेना, वहाँ तुम भूल से भी न जाना। बोले कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ? बोले जीवान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्न स्मरन्ति तच्चरणारविन्दम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीवा भगवान के मंगलमय नाम ना ले, वहाँ जाओ। जिनके मस्तक भगवान के चरणार बिंद में ना झुके, वहाँ जाओ। आप श्रवण क्या होगा? मणि रत्नामाला में एक प्रश्नोत्तरी है कि महाराज बंधन युक्त कौन हैं? बोले जो निरंतर 5 विषय में आसक्त है। इस कहते हैं स्वतंत्र कौन है? जो महाराज विषयों को त्याग कर एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास किया है। घोर नरक कौन है? घोर नरक वही है जो अपना देह को ही सब कुछ मानता है, निरंतर देह की सुंदरता में लगा हुआ है। ऐसे महाराज उनको पता नहीं, मांस रक्त दुर्गंध युक्त ये शरीर मेरा है। वो केवल कभी भी भगवान के नाम पर विश्वास नहीं करता है, जो स्व अपना देह को ही सर्वस्व मानता है। महाराज कहा गया है दरिद्र कौन है? कोबा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, यानी दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल हो। श्रीमंत कौन है? जो सदा संपूर्ण निरंतर हर स्थिति में हर परिस्थिति में सुख में भी संतोष है, दुख में भी परम संतोषी है। का कौन सा ऐसा रोग है जो निरंतर कष्टदायी है? बोले जन्म मरण रूपी रोग। इसीलिए सज्जनों, निरंतर हमें बार बार भगवान के मंगलमय नाम की चिंतन करना चाहिए। अजामिल भगवान के मंगलमय नाम के चिंतन करने लग गए और जिस नाम के चिंतन के प्रभाव से स्वयं अजामिल को लेने के लिए भगवान वैकुंठ धाम से स्वयं कहा क्या नाम जापक है, इनको स्वागत करने के लिए अजामिल को कौन गए? तो लक्ष्मी नारायण अजामिल को स्वागत करके अपने दिव्य धाम को लाए। सजनों, अजामिल उपाख्यान से हमें अपने जीवन में यही शिक्षा लेना चाहिए, जो भगवान के भजन करते हैं उसे निरंतर भजन को और बढ़ाते रहना चाहिए। जो नहीं करते हैं वो समय निकाल कर, महाराज वृंदावन के एक संत श्री मथुरा दास जी महाराज हुए, वो कहा करते थे, देखो तुम भजन करो ना करो, लेकिन तुम अपने गर्दन में झोली माला लटका कर केवल रख कर तो देखो, क्योंकि यमराज देखते ही डर जाएंगे। क्योंकि आप झोली माला रखोगे तो लगेगा मेरे गर्दन में झोली माला है, भगवान है, जरूर कभी न कभी हमें 1-2 माला जाप करना ही है। तो आप किसी भी स्थिति में रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, नाम भगवान के लिए समय निकालो। आप कहते हो समय नहीं है, अरे महाराज रात्रि में 10 बजे सोते हो, 10:15 बजे सो। आजकल कौन तो लोग मोबाइल देखता रहता है। जितने देर मोबाइल देखते हो उतने देर कुछ देर भगवान के नाम ले लो, अपनी ही नींद आ जाएगी। ऑफिस जाते हो तब भगवान के नाम ले लो। यानी अजामिल उपाख्यान से यही सुनना चाहिए, जो हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए हम थोड़ा थोड़ा जरूर हरि के भजन करेंगे, भगवान के भजन करेंगे। तो आइए 2 बार हम भगवान के मंगलमय नाम लेते हुए आज के प्रसंग को विश्राम देता हूँ, क्योंकि कई संत लोग आए हैं, उनका भी सम्मान करना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से यह भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।